धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। वैदिक सिपाही चैनल में मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत का क्या महत्व है, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार किसको है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे देश ने 1000 साल की गुलामी भोगी है। औरंगजेब जैसे क्रूर जिहादी ने सनातनियों की गर्दन पर जनेऊ देखकर उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता था। इसलिए हमारे सनातनियों ने यज्ञोपवीत को गर्दन व कंधे पर डालने की बजाय उसको तगड़ी के रूप में पहनना आरंभ कर दिया, जो पेट के नीचे पहनी जाती है। कालचक्र के साथ साथ ये यज्ञोपवीत आज हाथ का कलावा मात्र बनकर रह गया है। मैं पूछता हूँ, अब हमें किससे भय है? आइए फिर से लौट चले ऋषियों की परंपराओं की ओर। आओ और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। वैदिक धर्म व संस्कृति में मनुष्य के 16 संस्कार किए जाने का विधान है। इनमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। आजकल इस संस्कार को कराने की परंपरा प्राय देखने को नहीं मिलती। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मनुष्य के जन्म से पूर्व कोई संस्कार नहीं कराए जाते। जन्म के बाद पहला संस्कार नामकरण संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर अंतिम संस्कार ही कराया जाता है। अश्वलायन और पारस्कर आदि ग्रह सूत्रों में उपनयन संस्कार कराए जाने के वचन व संदर्भ उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार पर ऋषि दयानंद जी ने संस्कार विधि में लिखा है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ अथवा जिस दिन वह गर्भ में रहा हो, उसके 8वें वर्ष में ब्राह्मण के, 11वें वर्ष में क्षत्रिय के, 12वें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करे तथा ब्राह्मण के 16, क्षत्रिय के 22 और वैश्य का 24 वर्ष से पहले पहले यज्ञोपवीत होना चाहिए। यदि निर्धारित काल में इनका यज्ञोपवीत संस्कार न हो तो वे पतित माने जावे। इसके बाद मनुस्मृति के आधार पर ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जिन माता पिता को अपने बच्चों के शीघ्र विद्या बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हो, तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म व गर्भ से 5वें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म व गर्भ से 6ठे, वैश्य के लड़के का जन्म व गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत करे। स्वामी जी यह भी लिखते हैं कि यह बात तब संभव है जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात हुआ हुए। उन्हीं के बालक ऐसे उत्तम बुद्धि में श्रेष्ठ और पढ़ने में शीघ्र समर्थ होते हैं। जब बालक का शरीर और बुद्धि वैसी हो कि अब यह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी उसका यज्ञोपवीत करा देवे। यज्ञोपवीत धारण करने व कराने के निम्न 2 मंत्र है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुच्यं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य तव यज्ञोपवीतेनोपन्यहामि। यज्ञोपवीत संस्कार में आचार्य व शिष्य एक वेद मंत्र बोलकर परस्पर प्रतिज्ञा करते व कराते हैं। मंत्र है ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम मनुचित्तम ते अस्तु, मम वाच में कामाना जुषव बृहस्पतिष्टवा नियुक्तनमहयम्। इस मंत्र में आचार्य प्रतिज्ञा करते हुए शिष्य को कहता है कि हे शिष्य बालक, तेरे हृदय को मैं अधीन करता हूँ, तेरे चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे। तू मेरी वाणी को एकाग्र मन से प्रीति से होकर सुन, उसके अर्थ को सेवन किया कर, और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझको मुझसे युक्त करे। इस मंत्र की भावना के अनुरूप शिष्य भी प्रतिज्ञा करते हुए कहता है कि हे आचार्य, आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या में उन्नति में धारण करता हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। आप मेरी वाणी को एकाग्र होकर सुनिए और परमात्मा मेरे लिए आपको सदा नियुक्त रखे। आचार्य और शिष्य की यह प्रतिज्ञाएं विद्या प्राप्ति का मुख्य सिद्धांत है। जहाँ आचार्य और शिष्य द्वारा इन प्रतिज्ञाओं का पालन होता है, वहाँ शिष्य श्रेष्ठ शिष्य बनते हैं, और जहाँ किसी कारण ऐसा नहीं होता, वहाँ शिष्यों की बुद्धि का समुचित विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास न होने से शिष्य सदाचारी और वेदाचारी कम ही बनते हैं।
प्राचीन काल में बालक व ब्रह्मचारी विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाता था, जहाँ उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। इस अवसर पर वह विद्या प्राप्ति के चिन्ह यज्ञोपवीत को धारण करता और आचार्य व शिष्य दोनों प्रतिज्ञाएं करते थे। इसी शिक्षा पद्धति से अतीत में राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, चाणक्य और दयानंद जी तैयार हुए। आज भी यह शिक्षा पद्धति प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। आज के विद्यालयों व आचार्यों को आचार्य की वैदिक प्रतिज्ञा को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। यज्ञोपवीत के महत्व को दर्शाने वाली एक सच्ची घटना 1868 बुलंदशहर। ऋषि दयानंद जी 2-4 ठाकुरों और वैश्यों के लड़कों का उपनयन संस्कार कराने का यत्न कर रहे थे। एक व्यक्ति स्वामी जी के पास जाकर उनको नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किए। उनका प्रथम प्रश्न था, महाराज यदि यज्ञोपवीत न हो तो क्या हानि होती है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन संस्कार होना अति आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है, जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक मनुष्य का वैदिक कार्य, संध्या, यज्ञ, वेदाध्ययन आदि करने का अधिकार नहीं होता। उस उत्तर को सुनकर वैश्य जी ने पुनः प्रश्न किया कि एक व्यक्ति उपनयन संस्कार करावे परंतु शुभ कर्म न करे और दूसरा संस्कार नहीं करावे और सत्य भाषण में सदा तत्पर हो, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उसका उत्तर स्वामी जी ने यह दिया कि श्रेष्ठ वह है जो उत्तम कर्म करता हो, परंतु संस्कार होना अति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि संस्कार न होना वेद शास्त्रों के विरुद्ध है, और जो वेद शास्त्र के विपरीत करना है वह ईश्वरीय आज्ञा को नहीं मानता, और ईश्वरीय आज्ञा को न मानना मानो नास्तिक होने का लक्षण है। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि जो मनुष्य यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वह नास्तिक है। आज समस्त आर्य हिंदू समाज में यज्ञोपवीत संस्कार सहित वेदों की प्रवृत्ति नितांत आवश्यकता है। वैदिक धर्म व संस्कृति तभी चिर अस्थायी हो सकती है, अन्यथा इसका ह्रास रोकना संभव नहीं है। ओम शम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए वैदिक सिपाही के साथ। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे साथ बोलो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।